Assalamu alaikum to all my students. I am your English teacher from Metropolitan Foundation School. How are you all? I hope you all are fine and spending a great time with your family at home. May Allah Almighty always stay bless you all. Today I am here to explain you a activity related to a storytelling. It's not a copy work. You have to just watch this video and listen to the story and learn some new things or a new moral. Let's start. Today we are going to learn an activity. It's not your copy work, it's just an activity. The story name is The Golden Egg. Today I am going to tell you a story. It's a very useful story, it's a very interesting story. Now listen to me very carefully and enjoy it. The story name is The Golden Egg. The story name is The Golden Egg. Story name is The Golden Egg. Now listen to me very carefully. Once a farmer got a hen which used to lay. Once a farmer got a hen which used to lay a golden egg every day. A golden egg every day. ये स्टोरी है एक फार्मर की जिसके पास एक मुर्गी है और उसकी मुर्गी रोज एक सोने का अंडा देती है. ठीक है. The farmer sold all these eggs. The farmer sold these golden eggs. और फार्मर उसके सारे जो सोने के अंडे हैं वो बेच देता है. And earn lots of money. And earn lots of money. और अंडे बेचकर काफी सारे पैसे कमाता है. He fulfilled all the necessary requirements of his family. All the necessary requirements of his family. All the necessary requirements of his family. He was the owner of a new house. He was the owner of a new house. ये स्टोरी है एक फार्मर की जिसके पास एक hen है, एक मुर्गी है जो कि रोजाना एक सोने का अंडा देती है. और वो जो फार्मर है वो रोजाना उसके अंडों को बेचकर, उन सोने के अंडों को बेचकर जो है बहुत सारे पैसे कमाता है. और उन पैसों से वो अपनी फैमिली की जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा करता है. और ऐसा करते करते वो फार्मर जो है एक दिन बहुत अमीर आदमी हो जाता है और वो अपना एक खुद का घर जो है वो परचेज कर लेता है. वो अपने खुद के घर का मालिक हो जाता है. ही वॉज द ओनर ऑफ अ न्यू हाउस. वन डे ही थॉट. एक दिन जो है फार्मर और उसकी वाइफ ने एक सोचा. वन डे ही थॉट एवरी डे द hen lays only one egg. Every day the hen lays only one egg. एक दिन फार्मर और उसकी जो वाइफ थी उसने सोचा कि हमारे पास जो मुर्गी है वो रोज़ाना सिर्फ एक ही अंडा देती है और उससे जो है इस बात का इंतज़ार नहीं होता कि वो रोज़ाना सिर्फ एक ही अंडा देती है और एक अंडे से क्या होता है. अब फार्मर के दिल में जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो लालच आना शुरू हो गया उस मुर्गी के हवाले से. एवरी डे द hen lays only one egg. But how do we take out all those eggs? But how do we take all those eggs? कुछ ऐसा करें कि हमें सारे अंडे एक साथ ही मिल जाएं और हम उससे भी ज़्यादा अमीर हो जाएं. But how do we take all those eggs? But how do we take out all those eggs? Let's go to the wise man of the village. Let's go
to the wise man of the village. एक फार्मर है जिसके पास एक मुर्गी है और वो रोज़ाना जो है मुर्गी सोने का अंडा देती है। फार्मर रोज़ाना वो सोने का अंडा बेचकर बहुत सारे पैसे कमाता है और जो है अपनी फैमिली की ज़रूरियातें पूरी करता है और देखते ही देखते वो इतना अमीर हो जाता है कि वो अपने खुद का घर परचेज कर लेता है। अब जब वो इतना अमीर हो जाता है तो उसके दिल में एक लालच आती है। वो अपनी वाइफ से डिस्कस करता है, एक ख्याल आता है उसके दिल में कि क्यों ना जो है हम ये सारे मुर्गी के अंडे एक साथ कैसे ले सकते हैं। तो उसकी जो वाइफ है वो कहती है क्यों ना हम इस गांव के जो सबसे अक्लमंद आदमी है उससे जाके हमें एडवाइस लेनी चाहिए। गांव का जो सबसे अक्लमंद आदमी है उसके पास जाना चाहिए और मशवरा करना चाहिए कि शायद वो हमारी कुछ हेल्प कर सके कि हमें सारे उस मुर्गी के अंडे एक साथ मिल जाएं। हाउ कैन आई हेल्प यू? जब फार्मर और उसकी वाइफ उस वाइस मैन के पास जाते हैं तो वो कहता है हाउ कैन आई हेल्प यू। तो फार्मर और उसकी वाइफ जो है वो अपना मसला बताते हैं कि वी हैव अ हैन दैट गिव्स गोल्डन एग्स। वी हैव अ हैन दैट गिव्स गोल्डन एग्स। वो कहते हैं कि हमारे पास एक मुर्गी है जो रोज़ाना एक सोने का अंडा देती है। ठीक है, वो लोग जो है एक गांव का जो सबसे समझदार आदमी है उसके पास जाते हैं ताकि वो उनकी कुछ हेल्प कर सके। तो फार्मर और उसकी वाइफ उस आदमी से कहते हैं, उस वाइस मैन से कहते हैं कि हमारे पास जो है एक मुर्गी है, वी हैव अ हैन दैट गिव्स गोल्डन एग्स। हमारे पास एक मुर्गी है जो रोज़ाना सोने का अंडा देती है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर वन एग एवरी डे, और हम रोज़ाना उसके जो है वो रोज़ाना एक अंडा देती है, हम रोज़ाना उसके अंडे का इतना वेट नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसा बताएं कि हम सारे अंडे एक साथ ही जो है हासिल कर लें। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर वन एग एवरी डे, और हमसे रोज़ाना इंतज़ार नहीं होता सिर्फ एक अंडे का। ठीक है, रोज़ाना जब मुर्गी एक अंडा देती है तो उनसे वो इंतज़ार नहीं होता। वो चाहते हैं कि मुर्गी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अंडे दे। ठीक है, इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर वन एग एवरी डे, हाउ इज दैट पॉसिबल? अब वो वाइस मैन कहता है कि ये जो आपने बात की है, जो आपको एडवाइस चाहिए, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मुर्गी जो है वो रोज़ाना एक ही अंडा देती है और वो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? हाउ इज दैट पॉसिबल? वो कह रहा है जो आप लोग सोच रहे हैं बहुत ही बेवकूफ़ी की बात है, इट्स अ फुलिश आइडिया। वो उन दोनों को कहता है कि इट्स अ फुलिश आइडिया, आप दोनों का ख्याल बहुत ही बेवकूफ़ाना है, आपने जो भी सोचा वो बहुत ही जो है वो ये जो तरीका है अंडे हासिल करने का ये बहुत गलत है। हाउ इज दैट पॉसिबल? इट्स अ फुलिश आइडिया, इट्स अ फुलिश आइडिया। वाइस मैन जो है वो उनको कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुर्गी जो है वो रोज़ाना सिर्फ एक ही अंडा दे सकती है और आपका जो ये ख्याल है ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। दे डिसाइडेड टू डू समथिंग ऑन देयर ओन, और वो जो वाइस मैन है वो उनको वहां से जाने के लिए कहता है। तो वो दोनों जो है हस्बैंड और वाइफ वो जो है बहुत डिसअपॉइंट के साथ वहां से आ जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब हमें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। सो दे डिसाइडेड टू डू समथिंग ऑन देयर ओन, दे डिसाइडेड टू डू समथिंग ऑन देयर ओन। एक फार्मर है जिसके पास एक मुर्गी है जो कि रोज़ाना एक सोने का अंडा देती है और वो रोज़ाना सोने का अंडा बेचकर अपनी जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करता है। जो भी उसकी ज़रूरियात हैं वो अपनी फैमिली की उसको पूरा करता है और देखते ही देखते फार्मर इतना अमीर हो जाता है कि वो अपना खुद का घर परचेज कर लेता है। अब जब वो रोज़ाना देखता है कि उसके पास इतनी उसकी अर्निंग हो गई है तो उसके जो दिल में है वो लालच आ जाता है। वो चाहता है कि मैं सारे ही अंडे उस मुर्गी के एक साथ ही हासिल कर लूँ। इंस्टेड ऑफ वेटिंग जो है वो रोज़ाना वेट करने के बजाय मैं सारे अंडे एक ही साथ हासिल कर लूँ। तो वो मशवरा करने के लिए एक अपने गांव के सबसे अक्लमंद आदमी के पास जाते हैं और उनसे मशवरा करते हैं। लेकिन वो अक्लमंद आदमी भी यही कहता है कि आप दोनों का ख्याल बहुत ही गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता।
ठीक है, और वो उन दोनों को वहां से भेज देता है। अब हस्बैंड और वाइफ जो है वो आपस में ही डिस्कस करते हैं कि हम ही कुछ करते हैं ताकि हमें जो है सारे अंडे एक साथ ही मिल जाए। They decided to do something on their own. They decided to do something on their own. They decided to do something on their own. Let's cut the stomach of the hen. Let's cut the stomach of the hen. और फार्मर जो है वो अपनी वाइफ से कहता है कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि हम जो है उस मुर्गी के, उस हैन के जो मुर्गी है उसके स्टमक को कट करके और उसके अंदर से सारे जितने भी एग्स हैं, सोने के अंडे, वो निकाल लेते हैं ताकि हम जो है अमीर से अमीर हो सके। ठीक है, लेट्स कट द स्टमक ऑफ द हैन एंड टेक आउट ऑल द एग्स। वो कहते हैं कि हम उसके स्टमक को कट करके और जितने भी एग्स हैं वो सारे एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, अब उन दोनों के दिल में जो है वो लालच आ गया है रिगार्डिंग जो है वो सोने के अंडे देती है, तो इस वजह से उन दोनों के दिल में लालच आ गया है। अब वो क्या करेंगे, उस मुर्गी को काटेंगे ताकि वो सारे अंडे एक साथ ही सोने के अंडे हासिल कर सके। बट बोथ caught hold of the hen and killed it. Both caught hold the hen and killed it. वो हस्बैंड और वाइफ जो है दोनों उस मुर्गी को पकड़ते हैं और उसको जो है वो नाइफ से कट कर देते हैं। उसका स्टमक जो है वो बीच से कट कर देते, जैसा कि आपको पिक्चर में शो दिख रहा होगा कि फार्मर जो है वो किस तरह उस मुर्गी को स्टमक से कट कर रहा है ताकि वो सारे अंडे निकाल सके। बोथ caught hold of the hen and killed it. ठीक है, वो दोनों जो है उसको पकड़ के जो है उसके स्टमक को काटते हैं और आप देखते हैं कि क्या होता है फिर आगे। दे गॉट रेड ऑफ द एग्स, और वो देखते हैं कि उसके स्टमक के अंदर कुछ भी नहीं है। वो देखते हैं कि उसके स्टमक के अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब वो एक अंडा भी नहीं दिया उसने, उसके स्टमक के अंदर कुछ भी नहीं है। अब जो है वो दोनों जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों ने जो है वो लालच की थी ताकि वो अमीर हो सके, लेकिन जो है वो अंडे बिल्कुल भी नहीं निकले और उन्हें मुर्गी से भी हाथ धोना पड़ा। ठीक है, जो मुर्गी रोजाना अंडे देती थी जिससे फार्मर का फायदा हो रहा था, जब उन्होंने उस मुर्गी को कट किया तो जो है उस मुर्गी के स्टमक में से कुछ भी नहीं निकला। ठीक है, जिसकी वजह से फार्मर और उसकी वाइफ जो है वो बहुत शर्मिंदा हुए और बहुत उदास हुए। ठीक है, स्टोरी ये है कि एक फार्मर है, उसके पास एक हैन है जो कि रोजाना सोने का अंडा देती है और फार्मर उसके रोजाना सोने के अंडे को बेचकर अपनी फैमिली की जरूरियात को पूरा करता है ताकि वो अमीर हो सके। वो इतना अमीर हो जाता है कि वो अपना खुद का घर परचेज कर लेता है। एक दिन वो सोचता है कि क्यों ना जो है मैं इस मुर्गी के सारे अंडे एक ही साथ जो है वो हासिल कर लूं। तो उसकी वाइफ उसको मशवरा देती है कि हम इस गांव के सबसे अक्लमंद आदमी के पास जाना चाहिए और मशवरा करना चाहिए ताकि वो हमारी हेल्प कर सके। हस्बैंड और वाइफ जो है वो गांव के सबसे अक्लमंद आदमी के पास जाते हैं और उनसे अपना मसला बयान करते हैं कि हमारा ये प्रॉब्लम है कि हमारे पास एक हैन है और हम चाहते हैं कि हम उसके सारे अंडे जो है वो सोने के अंडे एक साथ ही हासिल कर लें। जबकि वाइस मैन जो है वो अक्लमंद आदमी होता है, वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, और वो उन दोनों को वहां से डांट के कहता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, आप दोनों यहाँ से चले जाएं क्योंकि आप दोनों ने बहुत ही बेवकूफ़ी की बात की है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। अब वो हस्बैंड और वाइफ दोनों जो है अपने घर आके डिसाइड करते हैं कि अब हम दोनों को ही कुछ करना चाहिए ताकि हम सारे गोल्डन एग्स हासिल कर सकें। वो कहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। अचानक उनके दिल में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम उस मुर्गी के स्टमक को कट करके और सारे एग्स जो है वो एक साथ ही निकालें ताकि हम और ज़्यादा अमीर हो सकें। उसकी वाइफ भी उसकी इस बात पे एग्री हो जाती हैं। ठीक है, उसकी वाइफ भी जो है वो फार्मर का साथ देती हैं क्योंकि वो दोनों जो है बेवकूफ़ी का
काम कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, फार्मर और उसकी वाइफ जो है वो दोनों उस मुर्गी को पकड़ते हैं और नाइफ से उसका स्टमक काटते हैं ताकि उन्हें सारे अंडे मिल सके। और जब वो उसका स्टमक काटते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। जो रोजाना उसको अंडे मिल रहे होते हैं वो एक अंडे से भी हाथ धोना पड़ता है। सो व्हाट डिड यू लर्न चिल्ड्रन फ्रॉम दिस स्टोरी? सो हमने जो है इस स्टोरी से क्या लेसन हासिल किया कि हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए। हमें जो भी, जैसा भी और जितना भी मिल रहा है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। फार्मर ने जो है वो लालच की, उसने चाहा कि मैं सारे अंडे एक साथ ही हासिल कर लूं ताकि मैं और ज़्यादा अमीर हो सकूं। उसने अपनी बेवकूफ़ी से जो है वो जो मुर्गी रोज़ एक अंडा दे रही थी उससे भी उसे हाथ धोना पड़ा क्योंकि उसने लालच की थी, और लालच करना एक बुरी बात है, ठीक है। हमें जो भी, जैसा भी और जितना भी मिल रहा है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। इस स्टोरी से हमें ये लेसन मिलता है कि फार्मर ने अपनी बेवकूफ़ी से जो है वो उस मुर्गी से हाथ धो बैठे। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी इज वी शुड नॉट बी ग्रीडी। वी शुड नॉट बी ग्रीडी एंड ग्रीड इज अ कर्स। हमें कभी भी लालची नहीं होना चाहिए। हमें जो भी चीज़ जैसे भी मिल रही है उसमें शुक्र अदा करना चाहिए, ठीक है। और लालच एक बुरी बला है। Now students, you have to watch this video and understand the moral and listen the story very carefully. Thank you and Allah Hafiz.